पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमेशा हमें गाइड करते हैं। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन आपका पाक रूह, आपका पवित्र आत्मा हमारी निगहबानी करता है, हमें ले चलता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमारे रास्तों में वो उजियाला लेकर आता है आपके वचन के द्वारा, ताकि हम अपनी जिंदगियों में सही रास्ते पर चल सकें। धन्यवाद करती हूँ जितने आपके लोग इस जगह में हाजिर हैं प्रभु जी, आज हर एक से बात करें प्रभु, आपका वचन इनकी जिंदगियों में गहराई से काम करे, हर एक अंधियारा इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो आंखों पर पर्दा है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो। आपके वचन का ज्ञान, आपके वचन की रोशनी इनके अंतकरण, इनके विवेक तक, इनकी जिंदगी में गहराई तक काम करने पाए। सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में प्रार्थना मांगते हैं। सब कहें आमीन। कितने लोग आज प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं? पिछले दिनों में हम एक जगह में थे और हम चंबा में थे, हिमाचल में। वहाँ पर हमने 6 दिन का डिसाइपलशिप यानी कि चेले बनाने वाला स्कूल लगाया और मैं और बाकी टीम, पास्टर विक्रम भी सब वहाँ पर थे और बहुत ही आशीषित वो स्कूल था। बड़े लोगों ने उसमें आशीष पाई और कुछ लोगों ने आकर कहा, कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा बाइबल को किसने लिखा है? कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, किसने परमेश्वर के वचन को लिखा? आता है कि नहीं आता है? आइए हम एक वचन में जाएं, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत, 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसने लिखा है परमेश्वर के वचन को? हम बहुत पढ़ते हैं बाइबल को, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये किसके वचन है और इसे किसने लिखा है। क्योंकि जब कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके सामने आकर बात करता है, लोग उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अगर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उसका एक रुतबा है, वो अच्छा क्वालिफाइड पर्सन है और काफी उसका नाम है, तो अगर वो कुछ बोलता है लोग उसको सुनते हैं। हमें जानने की जरूरत है ये वचन हमसे किसने कहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये चीजें पता नहीं है तो हम उसको हल्के में लेना शुरू कर देंगे और वचन पढ़ के भी उनको कहेंगे ठीक है प्रभु ने कहा है, अब आगे बढ़ो। तो यहाँ पर लिखा है 3 तीमुथियुस 3:16, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्या लिखा है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर। किसकी प्रेरणा से? तो जब आप वचन पढ़ते हो, ये परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहे हो, लेकिन हमें ध्यान देना है जब हम वचन पढ़ते हैं, कुछ बातें लोगों की आपसी बातें हैं, जैसे दोस्तों की बातें हैं, माँ बाप की बातें हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, बाप बात कर रहा है या लोग बात कर रहे हैं इंसान से, तो हमें ध्यान देना है कि वो इंसान से बात कर रहा है। लेकिन बहुत जगह पर जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर इंसान से बात कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वो बात क्या कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं और वो बात कौन कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब ये चीजें क्यों जरूरी है? कई बार हम सुनते हैं कई प्रचारकों को, आपको परमेश्वर के साथ रोज समय बिताना है, आपको बाइबल रोज पढ़ना है। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है क्यों हमें करना है? क्या ये कोई धार्मिक रीति रिवाज है इसलिए हमें करना है? क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं लोग बहुत सी चीजें कई बार धार्मिक रीति रिवाजों के कारण करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत पुराने लोगों ने कहा है, या इसलिए करते हैं हमारी अंदरूनी सेटिस्फैक्शन, कि हमें सेटिस्फैक्शन हो जाए, हम संतुष्ट हो जाए, हमें हो जाए हाँ हमने आधा पौना घंटा वाणी पढ़ ली है, हमने आधा पौना घंटा बात कर लिया है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन हमें किस लिए दिया गया है, ताकि हम लोगों को समझा सके, उन्हें टीच कर सके, उपदेश दे सके, सुधारने के लिए है और धार्मिकता की शिक्षा के लिए है, रिलीजियस बनाने के लिए नहीं है।
लेकिन धार्मिकता की शिक्षा के लिए, ताकि हम समझे प्रभु का वचन क्या कहता है। 17 आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो अगर आप सिद्धता में बनना चाहते हैं, ये वचन आपको बताएगा आपको क्या करना है, ताकि परमेश्वर का वचन जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। करीब करीब इसको 1500 साल लिखने में लगे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1500 साल पहले शुरुआत की थी और धीरे 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 लिखते 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 1500 साल हो गए, ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन 1500 साल के एक लंबे पीरियड में अलग अलग प्रभु के लोग आए जिनको परमेश्वर ने चुना, और जिन्होंने परमेश्वर की जब आवाज को सुना उसको रिस्पॉन्स दिया। कई बार प्रभु हमसे बात करते हैं और ये जरूरी नहीं है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुने वो उनको एकदम से रिस्पॉन्स दे दे। कई बार लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं, जानते हुए भी कि परमेश्वर बात कर रहे हैं, लेकिन लोग अनसुना करके अपने दिलों को कठोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो 1500 साल के लंबे पीरियड में अलग अलग राइटर्स ने, जिनको परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा मिली, परमेश्वर ने उनसे बात किया, इन वचनों को लिख डाला। 3 महाद्वीपों में ये वचन लिखा गया है, अलग अलग महाद्वीपों में। और करीब करीब 40 लोगों ने, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 ने नहीं, लेकिन 40 अलग अलग लोगों ने इन वचनों को लिखा है, और उन सब ने परमेश्वर की प्रेरणा से ये वचन लिखा है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको लगेगा ही नहीं कि एक किताब दूसरी किताब से 100 मील दूर है या बिल्कुल अलग है। जब आप पढ़ोगे वचन को, शुरुआत से शुरू करोगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, पृथ्वी पे डोल और सुनसान थी, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो आपको लगेगा अरे ये तो एक के साथ एक कड़ी जुड़ रही है। एक राइटर ने, एक लेखक ने जो इधर लिखा है, दूसरे लेखक ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसको अटेस्ट कर दिया कि हाँ ये परमेश्वर की ही वाणी है। तो वचन कहता है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर ने खुद लिखवाया अपने लोगों को समय समय पर, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये उनके वचन जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन जिंदगी है। आमीन। मेरा वचन क्या है? जिंदगी है। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो आप परमेश्वरीय जिंदगी में चलते हो। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो आपकी सोच वो नहीं बनी रहती जो दुनियावी सोच है। एक दुनियावी सोच है, याद रखना, एक दुनियावी सोच है, एक परमेश्वरीय सोच है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं, हमारी सोच परमेश्वर बदलते हैं। इंसान की सोच बदलना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। कई लोगों की सोच 20 साल से, 10 साल से जब एक वातावरण में रहते हैं वो सोच बनती जाती है। तो परमेश्वर सबसे पहले हमारी सोच बदलते हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे सोच को बदलो। सोच कैसे बदलेगी? सोच टीवी देखने से नहीं बदलेगी। सोच धारावाहिक अलग अलग या बॉलीवुड के सॉन्ग सुनने से या लोगों की अच्छी बातें सुनने से सोच बदलेगी परमेश्वर के वचन से। आमीन। और जब सोच बदलती है हम ये समझ जाते हैं हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है। जब हमारी सोच बदलती है हमें पता होता है जब हमारी जिंदगी में मुश्किल आई हमें क्या करना है। बाइबल में एक घटना है और कई बार मैं उसके बारे में जिक्र करती हूँ। 2 लोग थे, उनका नाम था पौलुस और सिलास, और ये दोनों प्रभु यीशु मसीह का नाम को प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे। इनके द्वारा बड़े जबरदस्त काम हुए, बाइबल में इनके बारे में जिक्र है। और एक दिन इनको बहुत मारा गया प्रभु के नाम के कारण, इनको सताया गया प्रभु के नाम के कारण। लोगों ने तोहमतें लगाई, थप्पड़ मारे होंगे, कपड़े तक फाड़ दिए, और इनको बहुत बेइज्जती से गुजरना पड़ा। और इनको लास्ट में उन्होंने जेल में बैठा दिया। और जेल में भी ये खुले नहीं बैठे थे, जेल में भी इनके हाथ बंधे थे और पैर बंधे थे। और जब ऐसी सिचुएशन किसी की हो
क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। अगर एक व्यक्ति सच में जानता है परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसको पता है जो प्रभु कहते हैं वो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है वो युगानुयुग एक समान परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलते, वो आज कल और युगानुयुग एक समान है, वो विश्वास योग्य है। वचन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये उनका एक चरित्र है, ये उनका एक स्वभाव है। और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर ये स्वभाव हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। बेशक हम अपनी जिंदगी में चमत्कारों को देखते हैं, हम चंगाई को ग्रहण करते हैं, लोगों की जिंदगियों में बदरूहें निकलकर उनको छोड़कर जाती है, लोग आजाद हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें होने के बाद अब अगला पड़ाव क्या है? अब अगला पड़ाव है जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके मुताबिक चलना है। हालेलुया। नहीं तो सोच नहीं बदलेगी, दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाएगा, चंगाइयां भी पालेंगे, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर देंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जॉब पर लगा देंगे। लेकिन अगर हमारी सोच परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं हुई तो जैसे ही अगर कोई सताव आया, जैसे ही जिंदगी के ऊपर प्रभु के नाम के कारण दबाव आया, कई बार लोग इनकार कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने इनकार किया, उसका नाम था पतरस। प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने उनका इनकार किया था। मुर्गे के बाग देने से पहले उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और उसको बहुत दोष बाद में महसूस हुआ, मैंने क्यों इनकार किया। लेकिन वो इनकार हमेशा नहीं बना रहा। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्होंने पाया, अब वो बड़े हियाव के साथ प्रभु के वचन को बताने लगे। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मे को देगा। तो जब पौलुस और सिलास जेल में बैठे थे, उनकी सोच देखो, आप सोच देखो, अपने आप को आप उस जगह में रखकर देखो क्या सोचते। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। पौलुस कहता है अपनी सोच को इस दुनियावी चीजों पर मत रखो। दुनिया की चीजें हमारे लिए जरूरी है, खाना जरूरी है, कपड़े जरूरी है, घर जरूरी है, और जितना परमेश्वर देते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं। हालेलुया। उनकी सोच देखो, जेल में है, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, लेकिन उनकी जुबान से एक बार भी ये नहीं निकला हाय परमेश्वर ये आपने क्या किया, हाय परमेश्वर आपके नाम के कारण हमें इतनी पिटाई खानी पड़ी, अरे आपके नाम के कारण हम जेल में गए। वो कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने किसी पर दोष नहीं लगाया, उन्होंने अपने बाल नहीं खींचे या गुस्सा नहीं हुए या कुड़कुड़ाए नहीं या ये नहीं कहा अब हमने परमेश्वर के साथ चलना ही नहीं है, अब हमने प्रभु यीशु मसीह को मानना ही नहीं क्योंकि उनके कारण हमें इतना दुख उठाना पड़ा। आप सोच देखो, यही पौलुस है जो लिखता है, कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान है। आमीन। उसकी सोच इन दुनियावी नहीं थी। जैसे मैंने आपको कहा एक सोच दुनियावी है, हर चीज का दुनियावी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रास्ता है परमेश्वर का रास्ता। हालेलुया। एक सोच है परमेश्वर की सोच। इन लोगों की सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। और जब एक व्यक्ति की सोच परमेश्वरी है, जब प्रभु उससे कुछ करने के लिए कहते हैं, बेशक उसे मुश्किल भी लगे वो करते हैं। जैसे में भी लिखा है अपने दशवांशों को हम परमेश्वर के सामने उनके भवन में ले आए ताकि परमेश्वर के भवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। अब कई बार लोग सोचेंगे क्यों दे, दशवांश क्यों दे, अगर किसी की 1000 पे है तो 10वां हिस्सा यानी कि 100 रुपए उसका बनता है दशवांश, किसी की अगर 10,000 है तो 1000, किसी की अगर लाख है तो 10,000 उसका दशवांश बनता है। हम अपने दिमाग से सोचेंगे ये कैसे प्रभु जी, अगर हम दे देंगे कैसे ये पूरा होगा। बाइबल में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर खाने को नहीं था, आखिरी भोजन वस्तु पड़ी, आखिरी थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, परमेश्वर के जन ने कहा इसे ले आ, और वो विधवा औरत उसे ले आई जिसको वो आखिरी बार खाने वाली थी, उसका बेटा खाने वाला था। और जब वो कहा ये हमारे पास आखिरी निवाला है, अब हमने इसको खाना है, मर जाना, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा था। लेकिन जब उसने वो किया, उस औरत ने, जो परमेश्वर के जन ने कहा, उसके आटा कभी भी नहीं खत्म हुआ जब तक अकाल था, और ना ही उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ।
जब परमेश्वर कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वचन कहता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी कि इसके पीछे आवाज किसकी है? परमेश्वर की। इसके पीछे प्रेरणा किसकी है? परमेश्वर की। तो हमें लगता है अरे प्रभु आप हमसे कुछ कह रहे हैं, हम ये कैसे करें? आप वो करते जाओ जो परमेश्वर कह रहे हैं, बाकी परमेश्वर संभालेंगे। आमीन। आपको लगता होगा मुश्किल है प्रभु जी, हम कैसे इस रास्ते में जाएं? इजरायली लोगों को जब मूसा को परमेश्वर ने कहा तूने इनको छुड़ाना है, वो कहता है मेरे से ये मुश्किल है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। अब्राहम को कहा अपने बाप का घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे और वहां चला जा जहां जाने का मैंने तुझे कहा है। उसने वो किया अब्राहम ने जो परमेश्वर ने कहा, और उसने अपनी जिंदगी में आशीष देखी। हालेलुया। परमेश्वर जब आपसे कुछ कहते हैं, चाहे वो छोटी सी बात भी हो, सब कहीं छोटी सी बात, सब कहीं छोटी सी बात। कई बार हम कहते हैं प्रभु जी तो बहुत छोटा सा, कोई बात नहीं हम इसको इग्नोर कर देंगे। जब आप बहुत बड़ा कुछ बोलोगे ना हमें करने के लिए, तब हम करेंगे। अगर हम थोड़ा नहीं कर पाते, बड़ा भी नहीं कर पाएंगे। जब हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, बड़े में कैसे विश्वास होंगे? हर एक बड़ी चीज की शुरुआत थोड़े से होती है। बच्चा जब चलना सीखता है वो छलांग मार के उधर नहीं चला जाता, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, वो एक एक कदम दर आगे बढ़ता है। हर एक दिन वो आगे ग्रो करता है, वो एकदम से छलांग नहीं मारता। परमेश्वर हमें कदम दर कदम चलाते हैं, और वो क्योंकि हमारे वो अच्छे पिता है। तो जब प्रभु आपसे कुछ कहते हैं, जब आप वचन में पढ़ते हो, उसको गौर करो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा सुनो, थोड़ा उस पर मनन करो कि परमेश्वर आप मुझसे क्या कह रहे हैं। मेरे इन हालातों में दुनिया के लोग कहते हैं ये उपाय कर लो, दुनिया के लोग कहते हैं इनके पास चले जाओ, दुनिया के लोग कहते हैं ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? आमीन। बहुत जरूरी है परमेश्वर की हुजूरी में थोड़ा चुपचाप भी बैठना। एक लिस्ट लेकर परमेश्वर के सामने मत चले जाएं। बहुत लोग लिस्ट लेकर जाते हैं, ये कर दो, वो कर दो, हम इस्तेमाल कर दो, और अभिषेक दे दो, और अभिषेक दे दो, और अभिषेक दे दो। होल्ड ऑन, अभिषेक मिलेगा। हमें भी मसा कर दो प्रभु, हमें भी मसा कर दो, हमारे द्वारा भी लोग चंगे हो जाए, हमारे द्वारा भी भविष्यवाणी हो जाए। सब होगा, सब कहें सब होगा, फिर कहें सब होगा। लेकिन प्रभु हमें तैयार करते हैं। आमीन। प्रभु हमें तैयार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत लोगों की दुआएं यही है, प्रभु हमें इस्तेमाल करो जो कि बुरा नहीं है, प्रभु हमें मसा से भरो जो कि बुरा नहीं है, हमारे द्वारा भी बड़े बड़े काम हो जो कि बुरा नहीं है। लेकिन उससे पहले प्रभु कहते थोड़ा ठहर जाओ, जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसको तुम सुनो। आमीन। नहीं तो क्या होगा, इन चीजों के भाग दौड़ में प्रभु की हम एक धीमी आवाज को मिस कर देंगे। और प्रभु धीमे से बात करते हैं। कई बार बड़े गरज की आवाज आई लोगों को और लोग डर गए, लेकिन कई बार परमेश्वर ने धीमे से लोगों से बात किया। एक अंदर से आवाज आई जो बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज दुनिया ऐसी हो गई है, भागम दौड़ लगी हुई है, हर चीज में भागम दौड़ लगी हुई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, उस भागम दौड़ में जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं ना, उसको मिस मत करना। जरूरी नहीं है जब आप प्रार्थना करने बैठो आपको लंबी लिस्ट लगाकर 1 घंटा प्रार्थना है तो बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कई बार प्रभु के ऐसे लोग हैं घंटों घंटे लेटे होते हैं, कोई वर्ड नहीं निकल रहा मुंह से। और कई बार परिवार के लोग जाके, उनको लगता है ये सो गए हैं, और जाके उठाते हैं, वो कहते हैं, और वो लोग बोलते भी नहीं है जो प्रभु के लोग, वो कहते हैं बस जाओ हमें छोड़ दो, हाथ से इशारा करके। वो सो नहीं रहे हैं, ना ही वो बोल रहे हैं, एक अंदर प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु को सुन रहे हैं। आमीन। आज बहुत लोग सुनाना चाहते हैं, बहुत लोग सुनाना चाहते हैं प्रभु को, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज इस सुबह के समय, ये चाबी है प्रभु के साथ रिश्ते में चलने के लिए। एक चाबी है, जो आपका समय है प्रभु का, वो दो। चुपचाप एक टाइम है, बोलो बोलो, प्रार्थना करो, लेकिन एक टाइम है शांति के साथ बैठो और प्रभु जो कह रहे हैं वो सुनो, फोकस करते हुए। आमीन। ये बहुत जरूरी है, ये चाबी है। सब कहें ये चाबी है, ये चाबी है।
और बाइबल में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने लोगों के साथ बात करी, उनकी जिंदगियां बदल गई, तब बदली जब उन्होंने वो किया। हेलो, आमीन। जब लोगों ने वो किया, अगर मूसा ना जाता, प्रभु किसी और को चुन लेते, लेकिन मूसा का नाम वचन में रिकॉर्ड नहीं होता। यहोशू ना जाता, परमेश्वर किसी और को चुन लेते, लेकिन यहोशू का नाम उस जगह में रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा, पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उनके हाथ बंधे थे, उनके पैर बंधे थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो परमेश्वर, ये सोच थी, उनकी निगाहें परमेश्वर थी पर थी। और वो लोग कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन उन्होंने क्या करना शुरू किया? क्या कर रहे थे वो? प्रार्थना। क्या कर रहे थे वो? आपको क्या करना है? अरे थोड़ा जोर से बोलो, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? देखो, हम सब की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवारी है, हम प्रभु के साथ रिश्ते में चलें। एक संडे मीटिंग अटेंड करके वो रिश्ता कायम नहीं होता है, लेकिन रिश्ता कायम होता है जब आप लगातार प्रभु के साथ समय बिताते हो। और एक रिश्ते में चलने वाला व्यक्ति जब उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, वो डामाडोल नहीं होता। पौलुस और सिलास डामाडोल नहीं हुए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो बजाय कि रोने के, चिल्लाने के, वो आराधना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जब आपके ऊपर दबाव आता है, आपको जरूरत है अपनी जुबान को बंद नहीं करना, लेकिन अपनी जुबान को खोलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। आमीन। परमेश्वर को पुकारना, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। और जब पौलुस और सिलास ने प्रार्थना करना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया, क्या हुआ वहां पर? उस जगह में क्या हुआ? बाइबल पढ़ने वाले लोग कहें क्या हुआ? हाँ, उससे पहले क्या हुआ? वहां पर क्या आया? भूकंप आया, भूडोल हुआ, यानी कि परमेश्वर ने जवाब दिया और उनकी बेड़ियां खुल गई। और उनकी बेड़ियां ही नहीं, लेकिन उनके जो साथी लोग थे, उनकी भी बेड़ियां खुली। और उस जेल के जेलर ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी दी और उसका परिवार भी बचाया गया। आमीन। हमें परमेश्वर ये सोच में चलना है, जब प्रभु कुछ कहते हैं करो, चाहे आपको समझ आए ना आए। माफ करना है, करो। प्रभु कहते हैं अपनी जुबान से मेरी स्तुति प्रशंसा करो। दिल नहीं कर रहा करने के लिए। घर में थोड़ी अनबन हो गई थी संडे सुबह आने से पहले, रास्ते में भी थोड़ा अनबन होते हुए आए हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते भी आए हैं, बच्चों को घसीटते हुए लेकर आए हैं, सुबह बच्चे उठ नहीं रहे हैं, कई चीजें दिमाग में चल रही होती हैं और हमें लगता है प्रभु हम कैसे आराधना करें? अरे दिल नहीं कर रहा है, सारे इमोशंस कैरी डाउन हो जाओ। लेकिन प्रभु कहते हैं जय जयकार के साथ मेरी स्तुति आराधना करो। आपने क्या करना है, चाहे आपको महसूस हो ना हो, आपने वो करना है जो प्रभु कह रहे हैं। और जब आप उसे करते हैं, छुटकारा आपके लिए वहीं पर होता है। आमीन। आपका ब्रेक थ्रू वहां पर होता है। दिल नहीं कर रहा है प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए, शरीर कहता है सो जाओ, शरीर को सुस्ती लगी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप प्रार्थना करना शुरू तो करो। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, सुस्ती हो रही है, 5 मिनट के बाद नींद आ जाती है, दिल करता सो जाए, शरीर थक रहा है। आप शुरू तो करो। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना शुरू तो करो। फिर कहो प्रार्थना शुरू तो करो। आप शुरू करोगे, कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा एक लड़ाई सी चल रही है, दिमाग इधर जा रहा है, दिमाग उधर जा रहा है, फोकस नहीं हो रहा। और कुछ लोग 15-20 मिनट के बाद जब फोकस नहीं होता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन करके हम छोड़कर निकल जाते हैं। जब आपको ऐसा लगे, आपको उस जगह को छोड़ना नहीं है, उस जगह पर बने रहना है और प्रार्थना लगातार करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक ब्रेक थ्रू ना दिख जाए, जब तक हमें लगे नहीं हमने प्रार्थना में सब जीत लिया है। आमीन। बाइबल में एक घटना है जब इजरायली लोग जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, वाचा की जगह पर जा रहे थे, एक रास्ते में एक जगह आई, उसका नाम था यरीहो शहर था और उसकी एक दीवार थी और उसकी दीवार बहुत बड़ी थी और उस पर कई रथ चलते थे। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, तुमने इस दीवार के 7
दिन चक्कर लगाने हैं। कितने दिन? 6 दिन एक चक्कर लगाना है। 6 दिन कितने चक्कर लगाने हैं? एक एक। अब जब परमेश्वर ने उनसे कहा, उनको समझ नहीं आ रहा है प्रभु ये क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो लड़ाई के लिए तैयार थे, उनके पास हथियार थे दुश्मन को मार गिराने के लिए, और कई जगहों पर उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी। लेकिन अब जब ये टाइम आया है, प्रभु कहते हैं रुक जाओ, जो मैं तुमसे कह रहा हूं करो। 6 दिन जा रहे हैं, चक्कर लगाया, एक चक्कर। यरीहो के लोग कहते होंगे ये पागल हो गए हैं, क्या कर रही है सुबह सुबह आकर, या जो भी परमेश्वर ने उनको टाइम दिया था। चक्कर लगाया, जाके अपने कैंप में आकर बैठ गए, अपने बाकी काम करे। अगले दिन फिर उठे, फिर एक और चक्कर लगाया उस दीवार का, जाके बैठ गए। लेकिन गौर करो, जब चक्कर लग रहा था ना, सिर्फ लोग ही नहीं जा रहे थे। ध्यान से सुनना, जब चक्कर लग रहा था लोग कल्ले नहीं थे। वाचा का संदूक जो पुराने टाइम में परमेश्वर की हुजूरी को जो कैरी करता था, परमेश्वर ने कहा याजकों के कंधों पर रखना है और तुमने चक्कर लगाने हैं। उन्होंने कंधों पर रखा, चक्कर लगा के आ गए। दूसरा चक्कर लगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां चक्कर जिस दिन लगा, अब 7वें दिन परमेश्वर ने उनको नई प्लानिंग दी। सब कहे नई स्कीम, सब कहे नई स्कीम। परमेश्वर हमें नई स्कीम्स देते हैं, आमीन। और उन्होंने कहा आज तुमने एक चक्कर नहीं लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। और वो वाचा का संदूक लेकर जो याजक थे, प्रीस्ट थे, उन्होंने उस दीवार का चक्कर लगाया। 7 चक्कर लगाने के बाद नरसिंगा फूकना है। क्या फूकना है? और नरसिंगा फूकोगे, जैसे ही जय जयकार करोगे, वो दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। इजरायली लोग कहते होंगे परमेश्वर आप ये क्या कह रहे हो, यहाँ एक पतली सी दीवार नहीं गिरती है चीखने से, आप कह रहे हो सिर्फ तुमने नरसिंगा फूकना है और सिर्फ तुमने जय जयकार। हमें अपने इंसानी दिमाग से लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। प्रभु कहेंगे अरे तुम करके तो देखो, करके तो देखो जो मैं तुमसे कह रहा हूं, और फिर देखो मैं तुम्हारी जिंदगियों में क्या काम करता हूं। ये दीवारें हट जाएंगी जो मैं तुमसे कह रहा हूं, जो मैं तुमसे कह रहा हूं। पारिवारिक जीवन में जो मैं तुमसे कह रहा हूं। प्रभु बड़े डिटेल्ड हैं, सब कहे डिटेल्ड हैं। कई लोग बड़े डिटेल्ड होते हैं, जब घर बनाना होता है उनको वही रंग चाहिए जो उन्होंने लगवाना है, उनको वही पर्दे चाहिए, उनको वही चीज चाहिए, अपने घर में ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बड़े डिटेल्ड। जब परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा, प्रभु भी बड़े डिटेल्ड थे, सब कहे बड़े डिटेल्ड। उन्होंने कहा एग्जैक्टली जैसा मूसा तूने स्वर्ग में देखा है वैसा बनाना। जब प्रभु कुछ करने के लिए कहते हैं ना, आप ध्यान दो उन डिटेल्स पर, वो क्या कह रहे हैं। अगर इजरायली कहते हैं नहीं 7वें दिन हमने फिर एक चक्कर लगाना, हम थक गए, प्रभु कैसे लगाए? आपको लगता है यरीहो की दीवार कोई छोटी सी दीवार थी? प्रभु हमसे एक ही चक्कर लग रहा है, हमसे नहीं होता। प्रभु कहेंगे नहीं 7 लगा। एक व्यक्ति था, उसको कोढ़ था, नबी ने कहा 7 डुबकी लगा। वो गया, एक डुबकी लगाई, कोढ़ तो हटा नहीं, आप निकल के बाहर आ जाता। लेकिन नबी ने क्या बोला था, कितनी डुबकी लगानी है? और जैसे ही उसने 7वीं डुबकी लगाई, ऊपर आया, कोढ़ एकदम साफ हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कई चीजें करने के लिए कहा, जाओ जाके आंखें धो लो, जाओ जाके ये कर लो, जाओ जाके वो कर लो। लोग कहते होंगे क्या हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, आंखों पे वैसे ही थूक के साथ लगा दिया, हमें दिख नहीं रहा, कैसे जाए? गया और उसने पूल में अपनी आंखों को धोया और उसकी आंखें खुल गई। आमीन। जब प्रभु कहते हैं वो हमें करना है, वो हमारे लिए जीवन की चाबी है, वो हमारे लिए विजय को लेकर आता है। हम सुनकर चले जाएं, लेकिन अगर उसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई नहीं करेंगे, हम ब्रेक थ्रू नहीं देखेंगे, बहुत सीमित हो जाएंगे। इजरायली कहते नहीं प्रभु जी एक चक्कर लग रहा है, आगे नहीं लगाना। प्रभु ने कहा 7 चक्कर लगाओ, सब कहे 7 चक्कर लगाओ। और जब 7 चक्कर लगे, तुरही, स्पेशली तुरही थी, जानवर के सिंग से बनी हुई तुरही फूकी, जय जयकार करी, वो दीवार गिर गई। और जब वो 7 दिन चक्कर लगा रहे थे, आपको पता क्या हो रहा था? जैसे मैंने आपसे कहा, वाचा का संदूक लेकर वो जा रहे थे। वो वाचा का संदूक परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करता था उस समय। लेकिन आज प्रभु के लोग जो उन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी हमारे अंदर है। आमीन। हमारा ये जो बॉडी है, ये परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हम उनकी प्रेजेंस को लेकर चलते हैं।
यरीहो की दीवार ऐसे नहीं गिरी, लेकिन पहले परमेश्वर की हुजूरी गई। परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर को लोगों ने काम करने दिया और फिर प्रभु ने कहा अब मैंने अपना रोल अदा कर दिया है, अब तुम करो जो मैं तुम्हें कहता हूं। आमीन। आज प्रभु की हुजूरी आपकी जिंदगियों में है। क्या आप वो करते हो जो प्रभु कहते हैं? जब प्रभु कहे चुप हो जाओ, यानी कि चुप हो जाओ। जब प्रभु कहे कहो तो कहो। हालेलुया। हमने ऑपोजिट नहीं चलना है। याद रखो, आज आपको लगेगा कैसे यरीहो की दीवार गिरेगी, लेकिन प्रभु कहते हैं 6 दिन कुछ नहीं कहना और 1 चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और फिर मुंह खोलना। सब कहें मुंह खोलना, सब कहें मुंह खोलना। जब प्रभु कहे मुंह खोलो तो मुंह खोलना है, जब प्रभु कहे मुंह बंद करो तो मुंह बंद करना है। आमीन। और आप अपनी जिंदगियों में विजय को देखोगे जब आप वो करते हो जो प्रभु आपसे कहते हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। जब कुछ समझ नहीं आता क्या करना है? वचन पढ़ना है। जब पता नहीं चल रहा क्या करना है? वचन पढ़ना है। और ये वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है वचन आज भी जिंदा है और वचन कोई और नहीं है। वाणी में लिखा हुआ वचन कोई और नहीं है। वचन कहता है उसने देह पहनी और उस देह को नाम दिया गया यीशु, जो मसीहा है, जिसने गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें अपनी जिंदगी दी। हालेलुया, हालेलुया। जब आज आप इस वचन को सुन रहे हो, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी, जब वचन आपसे कुछ कहता है आप वो करो, और जब आप उसे करोगे अपनी जिंदगी में आप छुटकारे को देखोगे। आमीन। कितने लोग छुटकारा देखना चाहते हैं? एक छुटकारा वो होता है जब प्रभु के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उसी टाइम दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाता है। लेकिन आपको मैं डेंजर बताऊं इसका क्या होता है। बहुत बार आपने सुना भी होगा, इसका डेंजर ये है, जब दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाता है, अगर अंदर वचन नहीं ना है, वो अपने साथ अपने से ताकत साथ को लेकर आता है। तो ये आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है। प्रभु के साथ चलने के लिए आपको वचन को अहमियत देनी होगी और वचन को पढ़ना होगा। कितने लोग आज डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं हम वचन को पढ़ेंगे? तो आपको पर्सनली प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। यीशु को और जानो। आमीन। यीशु को और जानो, ये चाबी है। बहुत लोग यीशु के हाथ को देखते हैं, छुटकारे को देखते हैं, चंगाई को देखते हैं, बाकी सारी चीजों को, भविष्यवाणियों को देखते हैं, लेकिन अगर यीशु को नहीं देखा, बहुत कुछ मिस कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस दिन बहुत होंगे जो मेरे नाम से दुष्टात्मा, वो जो कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से दुष्टात्माएं निकाली थी, हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां करी थी, हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए थे। प्रभु उनको जवाब देंगे मैं तुम्हें जानता नहीं था। फिर एक और ग्रुप है, प्रभु ने कहा कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है, क्या कहता है? हाय प्रभु मर गए, हाय प्रभु जी ये हो गया, हाय प्रभु जी वो हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है, सुबह उठ के प्रभु, सुबह के 4 बजे प्रभु, हर काम में प्रभु, खाना खाते टाइम प्रभु, सोते टाइम प्रभु। कई लोग तो अपना जैसे जमाई देते हैं, प्रभु जी धन्यवाद। इस चीज में प्रभु, हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा, सिर्फ वो जो मेरी बातों को मानता है और उस पर चलता है। आमीन। उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा, परमेश्वर छटाई कर देंगे। आमीन। तो सिर्फ हमें वही नहीं बनना है, वचन को सुनो, हमें वही नहीं बनना है, ठीक है हमने छुटकारा पा लिया, चंगाई पा ली, लेकिन जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है प्रभु यीशु मसीह को जानना, अपने परमेश्वर को जानना, उनके स्वभाव को जानना, वो क्या कहते हैं उसको जानना, वो क्या हमसे बात करते हैं उसको जानना। वो आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लाएगा। और जब आप ऐसी परिस्थिति में भी होंगे जैसी पौलुस और सिलास थे, आप कभी भी कमजोर नहीं होंगे,
आप कभी भी पीठ नहीं मोड़ोगे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहोगे, ये जानते हुए जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। आमीन, आमीन। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में ही चल के हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कायम हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके हर वायदों के लिए। पर धन्यवाद करते हैं, आपका वायदा था मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेजूंगा। वो सहायक आज हमारे साथ है। प्रभु यीशु, जो आपने वायदे किए वो वायदों को परमेश्वर आपने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। रिबा शाखाला रबा सेते कराबा से खेलेले। We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों की जिंदगियों में आज काम करें। प्रभु जिस भूख और प्यास के साथ आपके लोग यहाँ पर आए हैं, इनकी जिंदगियों में आप काम करें। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। सब देखें यहाँ पर आंखें खोलकर, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पहाड़ पर जब प्रार्थना करने गए, उनके चेले भी उनके साथ थे और वो कुछ दूरी पर थे, और उनके चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया और उनका चेहरा, उनके वस्त्र उज्जवल हो गए, चमकने लगे। और उन्होंने ये भी देखा एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एलिया और मूसा वहां पर नहीं थे और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे। और पतरस ने कहा, प्रभु यहां पर हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वचन में लिखा है उस जगह में एक बादल आया और परमेश्वर ने बात किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। और उन्होंने, वचन कहता है, उन्होंने यीशु को छोड़ किसी को भी नहीं देखा। वहां पर यीशु को छोड़ किसी को भी नहीं देखा। यीशु को छोड़ जिंदगी किसी के पास नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं हूं। आज हमारी निगाहें किस तरफ है? आज हम प्रभु से क्या चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहती हूँ, बाकी सारी चीजें आपके साथ जोड़ दी जाएंगी, लेकिन आज आप किसको देख रहे हो? किस इंसान को देख रहे हो? किसी पासवान को देख रहे हो? किसी भविष्यवक्ता को देख रहे हो? किसी प्रेरित को देख रहे हो? किसी आराधक को देख रहे हो जो आराधना करने वाले गीत गाते हैं? या मेरा सवाल आज आपसे ये है, आप आज किसे देख रहे हो? वचन कहता है, जिसने भी उसकी ओर देखा ना, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। उसका मुंह कभी, अगर आप यीशु की ओर देखने वाले हो, आपका मुंह काला नहीं होगा। इंसान मुंह काला कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी मुंह काला नहीं होने देंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ चलते हो, आपकी सबसे बड़ी चाहत, प्रभु यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ, मेरी निगाहें आपकी ओर हो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा चंगाई देने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा शिक्षक कोई भी नहीं है। और अगर आज परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी ताकत नहीं है लोगों की। याद रखो, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और वचन में लिखा है, वो अपने लोगों के साथ होता हुआ बड़े बड़े अद्भुत काम करता गया। हालेलुया। आज जब आप आराधना करते हो, आपकी निगाहें प्रभु पर हो और प्रभु को छोड़ किसी पर भी नहीं, क्योंकि वो ही वचन था, वचन देधारी हुआ। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय अपने दिलों को हम जांचें, हम किसकी ओर अपनी निगाहों को लगा रहे हैं। हमारी निगाहें यीशु पर है, जो परमेश्वर का मेमना है, जो इस दुनिया की फाउंडेशन, इसकी नींव रखने से पहले वध किया गया। वो यीशु जिनके द्वारा सब कुछ रचा गया, वो यीशु जो इस धरती पर हमारे लिए आए, वो यीशु जिन्होंने मुर्दों में से जीकर मौत पर विजय पाई। आज वो यीशु आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं।
और वो अपने आत्मा के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। We worship you, Lord. हो राबा शाखाला राबा से ले बस। We worship you, worship you, worship you. हो राबा शाखारा बाबा राबा से रेबा से ले। अपनी आवाजों को उठाकर कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। रिबा शाता खाराबा से ले रेबा से ले रेबा सो खोलो रोबा से। वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपकी हुजूरी हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं, आप बड़े बड़े कामों को करते हैं। पवित्र आत्मा जितने लोग आज इस जगह में हैं, हर एक को छुएं, हर एक की जिंदगी में काम करें। हालेलुया। रिबा शाकाला ला राबा से ले। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे। यस लॉर्ड। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। सब मिल के कह दे आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू। सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। मेरे प्यारे, तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। हो राबा शाता खाला राबा से। यस लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज इस जगह में हैं, प्रभु जी आपके साथ मजबूती में चलने पाए, प्रभु आपकी आवाज़ को सुनने पाए। परमेश्वर आप इनसे बात करें, इनकी जिंदगियों में काम करें, अपनी सच्चाई को जाहिर करें। यीशु आपने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच तुम्हें आज़ाद कर देगा। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है हर एक अंधकार का काम इनकी जिंदगियों में खत्म हो, हर एक अंधकार का काम इनकी जिंदगियों में खत्म हो। प्रभु जी मैं आज़ादी बोलती हूँ आपके लोगों के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से आज़ादी बोलती हूँ, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा बोलती हूँ। प्रभु जी प्रभु प्रार्थना करती हूँ जितने लोग यहाँ पर आए हैं आज अपने छुटकारे को लेकर जाएं, आज जिंदगी में बदलाव को लेकर जाएं प्रभु जी, और आपकी आवाज़ को सुनने वाले हों। प्रभु आप इनसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर आपसे ये आवाज़ को सुनने पाए। प्रभु हर एक से बात करें जो बीमारी की हालत में आ जाए हैं, इनके ऊपर चंगाई बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द, कमजोरी, हर बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जड़ से खत्म हो जाए। हर बीमारी जड़ से खत्म हो, हर कमजोरी
जड़ से छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा का काम जिंदगियों में खत्म हो जाए। प्रभु आप अपने लोगों के साथ हैं, इनकी अगुवाई करें, इनकी निगहबानी करें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दें।